महागठबंधन की मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। कुछ सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, खास करके उद्धव गुट की शिवसेना और वंचित बहुजन अघाड़ी की वजह से कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले सीटों को लेकर के जारी तनाव पर देखिए यह खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर महाभारत, सीटों पर घमासान, कब निकलेगा समाधान। इंडिया गठबंधन के लिए अपने सहयोगी दलों को एकजुट रखने की टेंशन खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं, मगर महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान खत्म नहीं हो पाई। महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस एक साथ हैं। तीनों पार्टियों ने लोकसभा चुनाव भी साथ में लड़ने का ऐलान किया, लेकिन गठबंधन में गांठ यहां भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इससे पहले शिवसेना के उद्धव गुट की ओर से राज्य की 17 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद गठबंधन में टकराव बढ़ गया। उद्धव गुट की ओर से राज्य की जिन लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए गए थे, उनमें से कई सीटों पर कांग्रेस की ओर से दावेदारी की जा रही थी। शिवसेना ने सांगली, मुंबई दक्षिण मध्य, मुंबई उत्तर पश्चिमी सीट से अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, जबकि एनसीपी शरद पवार गुट भिवंडी पर अपना हक जता रही है। वहीं शिवसेना उद्धव गुट की ओर से उम्मीदवारों के ऐलान के बाद कांग्रेस के भीतर भी गुस्सा है। शिवसेना गुट के एक तरफा प्रत्याशियों के ऐलान से पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, जिसके बाद कांग्रेस भी अब सूबे की 6 सीटों पर फ्रेंडली फाइट करना चाहती है। हालांकि संजय राउत का दावा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है और कोई विवाद नहीं है, जबकि कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने अमोल कीर्तिकर को शिवसेना उद्धव गुट का उम्मीदवार बनाए जाने पर अपनी ही पार्टी से खुलकर नाराजगी जताई है। मुंबई में 6 में से 5 सीटें शिवसेना लेके जा रही है और 1 सीट हमारे पास। यह निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत ही शर्मनाक एक समझौता है और इस समझौते के दुर्गामी परिणाम होंगे और परिणाम ऐसे होंगे कि कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए मुंबई में खत्म हो जाएगी। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की माने तो गठबंधन के बीच 48 में से 45 सीटों पर बात बन चुकी है। सिर्फ 1-2 सीटों पर मतभेद चल रहा है, जो जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। हमारी 48 सीटों में से करीब 45-46 सीट पे आम राय बन चुकी है। हमारे उम्मीदवार तय है, कौन लड़ेगा वो भी तय है। 1-2 जगह हमारे एक डिफरेंट अप्रोच है, हमारे मतभेद है, मैं कहूंगा मनभेद नहीं है। महाविकास अघाड़ी में जो संभावित सीट फॉर्मूला सामने आ रहा है, उनमें शिवसेना 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 16 सीटें मिलेगी। वहीं एनसीपी शरद गुट के खाते में 10 सीटें आएंगी। वहीं अगर वंचित बहुजन अघाड़ी महागठबंधन में शामिल होने का फैसला करती है, तो 3 पार्टियों को मिलकर वंचित बहुजन अघाड़ी के लिए 5 सीटें छोड़नी पड़ेगी। दूसरी ओर वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर ने भी 8 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जिसके बाद जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में एमवीए में शामिल दलों के बीच टकराव और बढ़ सकता है, क्योंकि प्रकाश आंबेडकर ने 2 अप्रैल को अगली रणनीति के खुलासे के संकेत दिए हैं। किनका रुख कैसा है वो आज मैं नहीं बताऊंगा। हमारी कोशिश होगी कि भैया हम लोग सब मिलके इकट्ठा लड़े उस पर, किसी को बगल में ना रखे, किसी को हम लोग साइड ट्रैक ना करें। इसलिए हमारी कोशिश है, इसलिए 2 तारीख जो है वो 2 तारीख को हम लोग जो है उसका फाइनल प्लान आपके सामने रखेंगे। वही खबर ये भी है कि 3 अप्रैल को महाविकास अघाड़ी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे, शरद पवार, संजय राउत, बाला साहेब थोर्राट, जयंत पाटिल, नाना पटोले जैसे बड़े नेता मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले महाराष्ट्र में महागठबंधन का सियासी संकट निपटा लिया जाएगा, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सिर पर आ चुका है और आजकल में मार्च का महीना भी निकल जाएगा। फिर अप्रैल आते ही चुनावी तारीख भी सामने खड़ी हो जाएगी। अगर अभी भी सीटों पर घमासान खत्म कर कोई समाधान नहीं निकलता, तो चुनाव में महागठबंधन की मुसीबत बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।